आस्था कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्य यदि धन भाव में बैठता है, दूसरे भाव में बैठता है तो जातक को क्या फल मिलता है। दूसरा भाव होता है धन का, वाणी का, कुटुंब का और दाया नेत्र। यदि सूर्य वहाँ बैठता है तो इन चीज़ों को ज़रूर प्रभावित करेगा। तो हम 5 ग्रंथों का सहारा लेंगे, मानसागरी, सारावली, फल दीपिका, भारतीय ज्योतिष और पाराशर होरा शास्त्र। इन्होंने दूसरे भाव के सूर्य का क्या फल बताया गया है, हम श्लोक से आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले जो हम श्लोक ले रहे हैं वो है मानसागरी का। धनगत दीनानाते, धनगत धन में गया हुआ दीनानाते सूर्य, सूर्य धन भाव में गया हुआ, पुत्रादेर विहीन, पुत्र से वो विहीन कर देता है, संतान से विहीन कर देता है। कुछ तनु रति दिनों, उसका जो शरीर होता है वो भी क्रश शरीर होता है। रक्त नेत्र कुकेश, रक्त नेत्र क्योंकि दूसरा भाव नेत्र का होता है तो रक्त लाल नेत्र उसके होते हैं। सूर्य भी लाल कलर का होता है तो धन भाव में सूर्य के बैठने से उसकी आंखें लाल होगी। और कुकेश, केश थोड़े उसके खराब होंगे। मैंने कल पिछली वीडियो में बताया था कि लग्न का सूर्य होता है तो बाल कम होते हैं और धन भाव का सूर्य ये कह रहे हैं कि उसके केश थोड़े से खराब हो जाएंगे, केश अच्छे नहीं होंगे। भवती च धन युक्तो लोह ताम्रेण सत्यम, भवती च धन युक्तो, वो धन से युक्त होगा। कौन सा धन? लोहे और तांबे के धन से वो युक्त रहेगा, जिसका धन भाव में सूर्य, क्योंकि सूर्य का संबंध तांबे से, तांब वर्ण का सूर्य होता है तो धन भाव का सूर्य होता है तो लोहे तांबे से वो धन से युक्त रहता है। न भवती ग्रह में थी, उसको घर का सुख नहीं मिलता है। दूसरा भाव परिवार का है, परिवार में क्रूर ग्रह बैठ जाए, दूसरे भाव में क्रूर ग्रह बैठ जाए तो धन सुख नहीं मिलता। और यही बात यहाँ पे कही गई है, न भवती ग्रह मैगी मानवो दुखी भागी, वो दुख, उसका जीवन दुखी भी रहेगा क्योंकि कुटुंब का भाव दूसरा भाव है, वहाँ पे क्रूर ग्रह के बैठने से थोड़ा सा सुख में कमी आती है। तो मानसागरी जी ने कहा है कि वो तांबे और लोहे के धन से युक्त रहेगा, उसका पुत्र से विहीन हो जाएगा, परिवार से भी थोड़ा उसको दूर रहना पड़ेगा, उसके नेत्र लाल होंगे और उसके बाल अच्छे नहीं होंगे। अगला श्लोक में ये है सारावली का श्लोक है, अध्याय 30 में इसका श्लोक 3, 213 पेज नंबर दे रखा है कि द्विपद चतुष्पद भागी, द्विपद 2 पद वाला, चतुष्पद 4 पद वाला भागी। 2 और 4 पद वाले जानवर का वो सुख भोगेगा, गाय बैल भैंस जो भी है उनका सुख वो भोगने वाला है यदि दूसरे भाव का सूर्य है तो। मुख रोगी, मुख में रोग रहेगा, दूसरा सूर्य है तो मुख में रोग रहेगा। नष्ट विभव सौख्यम, उसका जो वैभव है वो नष्ट हो जाएगा, वैभव उसको नहीं मिलेगा, सौख्यम दुख मिलेगा। नरप चोर मूषित सारम कुटुंबांगे स्या द्रवो पुरुष, वो पुरुष जो द्रव्य मिलेगा ना वो नृप चोर, चोर और राजा के माध्यम से उसको, उस पुरुष को द्रव्य मिलेगा, उसका जो जीवन चलेगा, जो धन आएगा ना वो चोर और राजाओं के मार्ग से उसको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि दूसरा भाव धन का है और सूर्य 9 ग्रहों का राजा है। तो सूर्य धन भाव में बैठता है तो कहीं न कहीं उस व्यक्ति को शासन प्रशासन से धन का लाभ होता है क्योंकि सूर्य खुद एक सरकार है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 2 या 4 पद वाले, पाँव वाले जानवर से उनको वो फायदा होगा, लाभ रहेगा और उसका वैभव जो है वो नहीं रहेगा। सुख भोगने वाला मुख रोगी ऐश्वर्य रहित, उसका वैभव नहीं रहेगा और मुख रोगी, मुख में उसको रोग होंगे। तीसरा श्लोक, तीसरा जो ग्रंथ है पाराशर होरा शास्त्र, उन्होंने बहुत छोटे शब्दों में उसको कहा है कि द्वितीय धन हानिश्च, द्वितीय धन हानिश्च के लिए द्वितीय भाव में बैठा हुआ सूर्य धन की हानि करता है। बस इतना से उन्होंने बताया है कि दूसरा सूर्य धन की हानि करता है। अगला श्लोक जो हम देख रहे हैं वो है फल दीपिका का श्लोक है, विगत विद्या विनय वीतम स्वलित वाचनम धनगत, विगत विद्या विनयम, विनय वीतम स्वचलित वाचनम धनगतम, विद्या विनय धन से हीन और वाणी में दोष। विद्या विनय धन, विद्या
विगत विद्या विनय वीतम सोलित वाचनम धन गत धनम गहा में गया हुआ सूर्य वो क्या करता है, धन से हीन कर देता है। वाणी में दोष होता है। वाणी में दोष पहले भी बताया गया यहाँ पर भी कि मुख में दोष होता है, वाणी में दोष होता है, और यहाँ भी सारावली ने ये बोला है कि वाणी में दोष होता है और धन से वो हीन हो जाता है। अगला भारतीय ज्योतिष जो नेमिचंद शास्त्री जी ने लिखी है उनमें इनका वर्णन किया गया, लेकिन वो श्लोक से वर्णन नहीं करते, उन्होंने सीधा लिख दिया है कि भाई दूसरा भाव का जो सूर्य होता है मुख में रोक देता है। मतलब मुख में रोक तो सभी लोगों ने कहा है कि दूसरे भाव में गया वो सूर्य मुख में रोक जरूर देगा। संपत्तिवान, यहाँ थोड़ा पॉजिटिव है कि वो संपत्तिवान बनेगा। भाग्यवान, झगड़ालू, दंतरोगी, स्त्री व कुटुंब से झगड़े करने वाला। इसमें थोड़ा सा अच्छी बात यह है कि संपत्तिवान भाग्यवान कहा गया भारतीय ज्योतिष में, संपत्तिवान भाग्यवान। पर इन सभी श्लोकों में 2-3 जो एक कॉमन चीज़ मिलती है वो ये है कि वो परिवार से दुखी रहेगा, परिवार से दूर रहेगा, मुख में उसके रोग रहेंगे, वाणी उसकी अच्छी नहीं रहेगी, और ये लगभग इन्होंने कॉमन बात कही है। तो दूसरे भाव में गया हुआ सूर्य, लग्न से दूसरे भाव में गया हुआ सूर्य का फल क्या होता है ये हमने इन श्लोकों के माध्यम से सीखा है। ये दूसरा सूर्य, लग्न के बाद दूसरे भाव में गया हुआ सूर्य जातक की कुंडली में बैठा है। अब इसमें एक ध्यान रखना है कि राशि यदि धन भाव में कौन सी राशि का सूर्य है, इससे थोड़ा सा ये फर्क आएगा कि यदि खुद की राशि का सूर्य है, सिंह राशि का सूर्य है, उच्च राशि का सूर्य है, मेष राशि का सूर्य है, तो फल जो नेगेटिव फल बताए गए वो थोड़े से नेगेटिव कम होंगे, वो फल थोड़े से पॉजिटिव आ जाएंगे। पॉजिटिव नहीं भी होंगे ना तो नेगेटिव फल वो नहीं होंगे। और यदि वहाँ पे सूर्य की राशि नहीं है, उस सूर्य शत्रु राशि में गया, जैसे शनि की राशि में सूर्य बैठा हुआ है, मकर कुंभ में बैठा हुआ शनि है, सूर्य बैठा हुआ है, या फिर सूर्य अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है दूसरे भाव में, तो जो अच्छे फल बताए गए भाग्यवान, संपत्तिवान, ये फल उसको नहीं मिलेंगे। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना, फल क्या करेगा, फल इन्हीं में से कोई भी करेगा। दूसरे भाव का सूर्य फल इन्हीं में से करेगा, लेकिन थोड़ा सा सकारात्मक और थोड़ा सा नकारात्मक करेगा। ये देखने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि सूर्य कौन सी राशि में विराजमान है। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे हम तीसरे भाव का सूर्य क्या फल करता है। जय श्री मां का।